प्रवीण नंबरदार जी का इसमें क्या रोल है? बिठाया, वो हमारी सुध नहीं ले रहे। हमारे लिए यही भगवान है जो हमारे ऐसे टाइम में आके हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर रोड पर जाके बैठेंगे, वहाँ कोर्ट आवश्यक को आएगा, ज्ञापन ले जाएगा, भाई पूछे बोला जाए। अचानक से आते हैं वो लोग, कोई टाइम नहीं देते, कोई नोटिस नहीं देते। नोटिस तो किसी एक नहीं, कम से कम 12-13 जेसीपी लेके आए वो। पूरी तरह से मारा लेडीज पुलिस। और जब लेडीज पुलिस बहुत ज्यादा वो हो गई, लेडीज इतनी थी, हमारी सभी थे, तो उसके बाद फौजी भाई जो हमारी रक्षा के लिए होते हैं। मैं सबसे पहले इस देश के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, फौजी भाई हो, पुलिस भाई हो, कोई भी हो, हमारी रक्षा के लिए होते हैं, ना कि हम पे अत्याचार करने के लिए। अगर हमारे राजघाट और विजय घाट वासियों की मैं सबसे आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे। मेरे प्यारे माता बहनों, अब ये जितने भी समस्त युवना खातर बिला स्टैंड और जितना मजदूर आवास संघ तमाम ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूरा संघर्ष जारी किया जाएगा। और तमाम मेरी माता बहन आश्वासन है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो आप लोगों ने मजदूरों ने खेतों में फसलों में जो अपनी मेहनत करके पसीना बहाया, उसकी एक एक बूंद की वसूली की जाएगी। बिल्कुल भी अपनी जमीनों को हम लोग नहीं जाने देंगे। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसी शब्दों के साथ मैं सभी माताओं बहनों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बड़ा सुबह से ही परिश्रम किया है और आप लोगों को बहुत बहुत साधु। हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी। प्रवीण नंबरदार जी का इसमें क्या रोल है? बिठाया, वो हमारी सुध नहीं ले रहे। हमारे लिए यही भगवान है जो हमारे ऐसे टाइम में आके हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर मदद करें, क्योंकि हम ना यहाँ बैठ के और इन नेताओं के आगे झुक के हार गए हैं। जैसे ये आज हमारे जितने भी देश के यूनियन के संगठन या निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता जो देश में कार्य कर रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। आज हम हमारे यहाँ की महिला 7 महीनों से यहाँ बैठी हैं, भूखे प्यासे बच्चों को लेके बैठ, और जगह आंदोलन धरने चलते हैं, उनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त होता है। पता नहीं क्या आतंकवादी है या क्या है, हमें समझ में नहीं आता। 7 महीने हो गए हमें यहाँ बैठे बैठे, मतलब किसी ने कोई सुध नहीं ले रहा है। मगर जब इलेक्शन आते हैं पर वो एड़ियों के और घुटनों के बल आके नाक रगड़ते हैं, उस टाइम पे हम क्या हो जाते हैं, मनुष्य हो जाते हैं और उसके लिए हमारे घर तोड़ देते हैं। हमारी खेती होती थी यहाँ पे, किसान है यहाँ के, भोले भाले लोग हैं हम, कोई सुध नहीं ले रहा है। किससे आगे रोना रोए? पुलिस को नहीं बुलाते आप? पुलिस को वो उल्टा हमारे खिलाफ लाते हैं, वो हमारे साथ मारपीट करते हैं। जैसे कि हम चोर डकैत आए हुए हो, हमारे फोटो लिए जा रहे हैं। क्या है ये? चोरी भी, छीना चोरी भी। हम इतना है, हम झांसी। कितने साल से रह रहे हैं? मुझे 40 साल हो गए हैं दिल्ली में रहते हुए। दिल्ली में नहीं, यहाँ पे? यहाँ पे 40 साल रहे हो गए। 40 साल यहीं पे हुआ? 40 साल से खेती कर रहे हैं हम। जब मर्जी आए तोड़ देती है डीडीए, परेशान करती है। अब इन किसानों का क्या कसूर है? खेती कर रहे हैं, दिल्ली में कोई 12 साल रह जाए वो मालिक बन जाता है, और इन्हें तो हो गए 40-50 साल, तो 100 साल से भी ऊपर इनकी कई पीढ़ी। रोड पर जाके बैठेंगे, वहाँ कोर्ट आवश्यक को आएगा, ज्ञापन ले जाएगा, भाई पूछे बोला जाएगा। इस जमीन से कोई डीडीए वाला भाई इधर कोई घुसेगा, भाई ये हमारी बात है। इसमें सहमति बनती है, क्या गवर्नर की तरफ मिल जाएंगे, ये के बाद में बोलेंगे। तो सहमति नहीं बनेगी तो सीधा कोर्ट का घेराव करेंगे, सीधा यहाँ से 4 किलोमीटर चल पड़ेंगे, वहां से जहाँ कोर्ट पे दिखाएगा हमको। और भाई ये संयुक्त मोर्चे में भी यमुना खाते का अभी मीटिंग होने वाली, संयुक्त मोर्चे की जवाड़े के बाद होगी। और पहले मुद्दा ये रखा जाएगा, और पहले भी रखते आए यमुना खाते का। तो उस लोकल में 26 में संयुक्त मोर्चे में पूरे देश में कौन दे रहा है कि 26 नवंबर की जो एमएसपी का वो था, हरेक गवर्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री का ज्ञापन जाएगा। और 26 नवंबर का हमने दिन देखा है, क्यों सब किसान दिल्ली में इकट्ठा होगा, हरेक संगठन के लोग आ रहे हैं, संयुक्त मोर्चे लोग भी आ रहे हैं, और भाई उधर आर पार की लड़ाई यहाँ से शुरू हो जाए। अभी 24 मई 2022 को हमारे घर तोड़े गए। अच्छा।
अचानक से आते हैं वो लोग, कोई टाइम नहीं देते, कोई नोटिस नहीं देते। नोटिस तो किस आधार पर दे, क्योंकि बहन जी मैं एक बात पूछूंगा, आपने कई घर तोड़े गए, जी। देखो एक तो 4 आदमी आ जाए 10 आदमी आ जाए हथौड़े से तोड़ दें, एक और जेसीबी के साथ आते हैं। जेसीपी एक नहीं, कम से कम 12-13 जेसीपी लेके आए वो, और ट्रैक्टर और डंपर जिसमें ये ईंट भी रहती है उनके वगैरह। साथ। पुलिस पूरी फोर्स होती है उसके साथ, ये फौजी भाई होते हैं ना मिलिट्री वाले, वो भी आते हैं। हम सिर्फ रोकने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर तोड़े ना जाए, हमें हमारा हक दे दीजिए, हम चले जाएंगे खुद ही। लेकिन जब आप रोकते हो तो आपको मारते पीटते हो? उसी के हाल बता रही हूँ, जब हमने रोकने की कोशिश की तो हमें इतनी बुरी तरह से मारा लेडीज पुलिस। और जब लेडीज पुलिस बहुत ज़्यादा वो हो गई, लेडीज इतनी थी, हमारी सभी थे, तो उसके बाद फौजी भाई जो हमारी रक्षा के लिए होते हैं। मैं सबसे पहले इस देश के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, फौजी भाई हो, पुलिस भाई हो, कोई भी हो, हमारी रक्षा के लिए होते हैं, ना कि हम पे अत्याचार करने के लिए। अगर हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन उस दिन उन्होंने हमारे साथ जो बर्ताव किया, हमारी हर लेडीज को मारा, डंडे से मारा, जूते से मारा, किसी का मुंह नोचा, किसी का पैर, ऐसी ऐसी जगह पैर रखे, लड़कियों के शरीर पे भी कपड़े फट गए, और ऐसी ऐसी जगह पैर रखे। कुल मिला के कह सकते हैं कि कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई है, और जो भारत में कहता है नारी शक्ति, उसे खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। तो हमारे दिल्ली का, चलो आपका मुद्दा अलग है, एक महिला सिस्टम भी चलता है, महिला आयोग, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। जी, हमारे लिए किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी मेरी बात सुनिए आप, दिन में हमारे साथ ये बर्ताव किया गया, उसके बाद हमें सबको लेडीज़ों को भर के थाने ले जाया गया, जबकि 4-5 बजे छोड़ देना चाहिए, लेकिन 6 बजे तक हमें किसी को नहीं छोड़ा। जो हमारे घर थे उन पर इस तरह बिल्डोजर चलाए गए, सामान वामान कुछ नहीं निकाला गया, सबको ऐसे कचरे की तरह दबा दिया गया। जो कुछ जानवर थे उन्हें भी चोटें आई। मतलब इतनी बुरी तरह से हमारा जो बर्ताव हुआ है कि वो हम कभी भूल ही नहीं सकते। और रात को हमारे पास फ़ोन आने स्टार्ट हो गए, हम 6 बजे 6:30 बजे हमें वहाँ से छोड़ा गया, 7 बजे हम घर पे आए, 8 बजे हमारे पास फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। किसके? पुलिस वालों के, कि आपका सामान उठा लिया जाएगा, वरना रात में हमें खाली चाहिए ये जगह। तब हमने बलराज भाटी जी का हमें पता मतलब चला कि जो पुलिस है वो गुंडों की तरह व्यवहार कर रही है। हाँ हाँ, लेकिन जो हमारे बलराज भाटी जिन्होंने हमें समर्थन किया, जिनका धरना हम चला रहे हैं, उन्होंने हमें समर्थन किया और उन्होंने आके बातचीत करी है, तब जाके हम रुके हुए। वरना जो डीडीए ने अपनी पूरी तैयारी पुलिस के साथ ऐसी कर ली थी कि शायद हम उस जगह होते भी नहीं। तो हम आज बलराज भाटी जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनकी वजह से हम इस जमीन पर टिके हुए हैं, और हमारे जो अन्नदाता टीम के आए उन्हें भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद तो बहन जी जब होगा जब आपकी समस्या का निदान होगा। जी देखिए, लेकिन आए तो सही, हमारे लिए कोई खड़ा तो हुआ, बाकी सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आता हमारे। देखिए हम इसी के साथ अंत करेंगे कि पब्लिक बहुत तंग है, इनकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम हो भी सकती है, वो कानून के तरीके से निभा भी सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में संविधान है और हर एक चीज़ कानून के तरीके से सुलझा सकते हैं। इन्होंने कुछ गलत किया है तो कानून के हिसाब से ही बात करें इनसे, इनके साथ जोर ज़बरदस्ती की जाती है। सरकारी जो मुलाजिम होते हैं, पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, वो गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं इनसे। लेडीज़ों की जो मर्यादा होती है, ये खुद कह रही है कि हमारी मर्यादा नहीं छोड़ी कहीं भी, ठीक है, ये गलत चीज़ है और इसको सब गलत ही बताएंगे, क्योंकि इसको सही बताने का कोई भी मतलब नहीं बनता। नमस्कार।